हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2019 में पूछे गए ईवीएस के कुछ प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, बी है बछेंद्री पाल, सी है सूर्यमणि और डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो हम लोग जानते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिया गया कौन सा जड़ों का एक समूह है? ऑप्शन ए है चुकंदर, आलू और अदरक, बी है गाजर, हल्दी और अदरक, सी है शकरकंदी, मूली और हल्दी और डी है गाजर, चुकंदर और मूली। तो देखिए, ऑप्शन ए में आलू और अदरक शामिल है जो कि एक तना है, तो यह हमारा नहीं हो सकता है। बी में हल्दी और अदरक भी शामिल है जो कि तना है, तो यह भी नहीं होगा हमारा। सी में शकरकंदी, मूली और हल्दी है, हल्दी जो है वो एक तना है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो बच गया हमारे पास ऑप्शन डी, जिसमें गाजर, चुकंदर और मूली यह एक जड़ों का समूह है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है हमारा, रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है अबू धाबी में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है राजस्थान के रेगिस्तानों में और डी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो हम लोग जानते हैं जो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसका बी आंसर जो हो गया वो करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, ए है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है। सी है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है और डी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इनमें से सही कथन का चयन करना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो निफेंथिस पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है एक पत्ती से ढका हुआ होता है, तो यह भी सही है। सी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसाता है, यह मेढक और चूहों आदि को भी पकड़ लेता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, तो ऐसी कोई आवाज यह नहीं निकालता है, बल्कि इसमें से एक विशेष खुशबू निकलती है और जिससे वो लोग खींचे चले आते हैं और इसमें आके फंस जाते हैं। तो यह भी हमारा गलत हो गया। तो इसमें सही है ए और बी, तो जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है केवल ए और बी, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो हम लोग जानते हैं कि यह स्थान जो है वो गुजरात में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? ऑप्शन ए है मियादी बुखार, बी है मलेरिया, सी है चिकनगुनिया और डी है डेंगू। तो देखिए, हम लोग जानते हैं सिनकोना पेड़ की छाल से जिसका इलाज किया जाता है वो बीमारी है हमारा मलेरिया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर और डी है मेघालय। देखिए, हमने पढ़ा है कि चेराओ जो नृत्य है वो मिजोरम का है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल और डी है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डी, ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। देखिए, इसको ठीक से समझने के लिए हमें भारत का मैप देखना होगा, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर
यह जो राज्य है हमारा ये तमिलनाडु है और इसी का निकटवर्ती राज्य पूछा है तो ये कर्नाटक है हमारा और यह केरल है, आंध्र प्रदेश है। और ऑप्शन में दिया गया था महाराष्ट्र, जो कि इसका निकटवर्ती तो नहीं कह सकते हैं इसको। साथ ही छत्तीसगढ़ दिया गया था तो छत्तीसगढ़ भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह भी इसके करीब ज़्यादा नहीं है। और उड़ीसा है तो उड़ीसा भी इसके बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। तो इसकी तुलना में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आदि जो राज्य हैं वो तमिलनाडु के करीब हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए सूची पर विचार करें। आगे दिया गया है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन देखेंगे मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ। तो देखिए जो कौवा है वो पानी में नहीं रहता और बाकी जो जितने भी जीव हैं वो पानी में रहते हैं, तो इसलिए ये कौवा जो है यानी ऑप्शन बी हमारा दूसरों से भिन्न हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में शहर और राज्य का नाम एक तरफ के कॉलम में दिया गया है और दूसरी तरफ अत्यधिक पसंद का भोजन, यानी वहाँ पे कौन सा भोजन है जो ज़्यादा पसंद किया जाता है ये दिया गया है और इनका सही सही मिलान करना है। देखिए इसका ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे हांगकांग है, बी में केरल, सी में कश्मीर और डी में गोवा। और इधर लिखा हुआ है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, दूसरा है सरसों के तेल में बनी मछली, तीसरा है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली और अगला है छोले भटूरे और आगे है पकाया हुआ सांप। देखिए हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये इसका ए का हमारा जो हो गया वो ये ऑप्शन 5 हो गया। केरल में हमने देखा था कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये हमारा दूसरा जो हो गया ये ऑप्शन बी का फर्स्ट ये ऑप्शन सही हो गया। कश्मीर में जो होता है वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली लोग खाना पसंद करते हैं और जबकि गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाई जाती है। तो देखिए इसका हमने ऐसे मिलान कर लिया। अब इन ऑप्शन में से हम चयन करेंगे। आजकल जो सीटेट में है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हमारा ए का 5 था तो ए का 5 यहाँ लगभग 3 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ए बी सी सब में दिख रहा है, तो सारा तो आंसर हो नहीं सकता है। बी को हम देखेंगे, बी केरल का जो है वो फर्स्ट है, तो बी का केरल का फर्स्ट जो है वो ऑप्शन बी पे ही केवल दिख रहा है, बाकी ए और सी में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह जो आंसर हो जाएगा बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? ऑप्शन देखेंगे, ए है उल्लू, बी है कौवा, सी है बसंत गौरी और डी है मैना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मैना। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत लोग इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था जब 2019 में, तो वहाँ पे उल्लू ऑप्शन सही करके आ गए थे, जो कि नहीं है। देखिए उल्लू क्या है, अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है लेकिन झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को मैना ही करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं इसमें रहते हैं। बी है मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। और इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ के लोग जो है वो मिट्टी के घरों में रहते हैं और उनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। बी है मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो देखिए यह हमारा गलत है। असम में जो घर है वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो यह गलत हो गया। सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो जब हम लोग लेह लद्दाख के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ एक के ऊपर एक पत्थरों को रख के 2 मंजिले घर बनाए जाते थे और नीचे की मंजिल पर जरूरत के सामान के साथ जानवरों को भी रखा जाता था। तो यह जो ऑप्शन है हमारा सी, यह भी सही हो गया। अब इसमें से हमें सही का चयन करना था, तो ए और सी हमारा सही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है।
सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी है वही सभी फैसले लेती है। और इनके बारे में जो ये कथन दिए गए थे, इनमें से सही कथन कौन सा है, इसका चयन हमें करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हाथी जो है वो बहुत कम आराम करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे ही एक दिन में सोते हैं, तो यह हमारा ए सही हो जाएगा। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खाता है। ऐसा नहीं है, वो 100 केजी से ज़्यादा खाता है, लेकिन 200 केजी से ज़्यादा ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा बी गलत हो जाएगा। अगला है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो यह सी भी हमारा सही हो जाएगा। डी है, किसी हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग हथनी होती है वही सभी फैसले लेती है, जो कि सही है। तो इसमें हमने देखा कि ए, सी और डी सही है। ऑप्शन ए में बी दिया गया है, जो कि हो नहीं सकता है, यह हमारा गलत है। दूसरे में देख रहे हैं हम लोग कि इसमें भी बी ऑप्शन शामिल है, तो यह भी नहीं हो सकता है। 4 में भी देख रहे हैं हम लोग कि इसमें भी बी शामिल है, तो यह भी हमारा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे बच गया हमारे पास ऑप्शन 3, जिसमें सी, डी और ए दिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।